नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके, लेकिन ये रीडिंग होंगे सिंगल्स के लिए जो खुद को सिंगल मानते हैं। किसी भी तरीके से अगर आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। अभी कब रिश्ते में थे कभी, लेकिन अभी नहीं हो तो आप सिंगल हुए, कभी भी कोई रिश्ते में नहीं थे तो भी सिंगल हुए, रिश्ते में हो लेकिन आपको लगता है कि आप रिश्ते में नहीं हो फिर भी आप सिंगल ही तो हुए। तो ये रीडिंग आपके लिए होगी, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप क्यूरियस हो और खुद को सिंगल मानते हो तो ये आप रीडिंग देख सकते हो। 10 से लेके 16 मार्च तक कभी भी आप इस रीडिंग को देख सकते हो। देख लेते हैं एक्यूरियस यानी कुंभ राशि। आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। एक्यूरियस के जो भी सिंगल्स हैं उनके पास्ट की एनर्जी को हम चेक करेंगे। अभी देखेंगे पास्ट की आपकी एनर्जी कैसी थी। पास्ट की एनर्जी आपकी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स एंड द चैरियट का कार्ड आया है। आपकी पास्ट की एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है 2-3 तरीके का एनर्जी आपका था। एक्यूरियस जो भी आप सिंगल ये रीडिंग देख रहे हो, जो भी सिंगल लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, पास्ट में कभी कभार आप जो है मन चला टाइप का या मन चली टाइप की किसी के साथ, मतलब थोड़ा सा वो फ्लैटिंग भरी एनर्जी में आप थे किसी के साथ, जो है एक स्टेबल रिश्ते में नहीं थे। पास्ट में आप किसी के साथ दिल से जुड़ना नहीं चाहते थे, आपको कैजुअल रिश्ता पसंद था। हो सकता है ऐसे करते करते आपने किसी के साथ दिल के रिश्ते में जुड़ गए थे और उन्हीं से आपको धोखा मिला या ह्यूमिलिएशन मिली, या फिर आपके पास पहले एक रिश्ता था आप फिर भी किसी रिश्ते में जुड़ना चाहते थे तो किसी रिश्ते से आपको उस तरीके का इम्पोर्टेंट नहीं मिला। कोई लोग ऐसे भी है जो पुराने रिश्ते को जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, पास्ट में ही आप पुराने रिश्ते में जुड़ने की कोशिश कर रहे थे खुद को। कुछ लोग ऐसे हैं अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना चाहते थे, क्योंकि हो सकता है कि ये ऐसी एनर्जी में आप थे जैसे कि अनस्टेबल एनर्जी, इन एंड आउट वाला एनर्जी, तो उससे आप बाहर आके कोई स्टेबल रिश्ते में जब आप जाने के बारे में सोचे तभी वो रिश्ता आपके हाथ से चला गया। तो पास्ट में आपकी जो एनर्जी था वो पूरी तरीके से इनडिसाइसिव एनर्जी थी आपकी। आप इनडिसाइसिव थे, कौन से रिश्ते रखना है, किस तरीके से रिश्ते निभाना है, किसको इम्पोर्टेंट देना है, कौन सा रिश्ता बैलेंस करना है। तो पूरी तरीके से पास्ट में ही आप इनडिसाइसिव एनर्जी में थे और आप जगलिंग कर रहे थे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए। देख लेते हैं प्रेजेंट की आपकी एनर्जी कैसी है। क्यूरियस जजमेंट, बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी जजमेंट, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ सोर्ड्स। बहुत सारे लोग, मैंने पहले ही कहा कि दो रिश्तों में थे कुछ लोग रिश्ते को बैलेंस करना जब सही समझा कि अब मुझे अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना है, रिश्ते को मौका देना है, तभी कोई रिश्ता हाथ से चला गया। अभी भी आप पुराने रिश्ते को वापस पाना चाहते हो, दो रिश्ते रखना चाहते हो, रिश्ते बैलेंस करना चाहते हो,
लेकिन एक चीज मुझे दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज्यादा ईगो में भी आ चुके हो। आपको ये लग रहा है कि अगर मैं कुछ करूंगा, बोलूंगा या बोलूंगी तो रिश्ते में मुझे परेशानी होगी, ये मुझे क्या समझेंगे, तो आप ईगो में आ चुके हो। लेकिन अभी भी आप बैलेंस चाहते हो रिश्ते में, कि आपके पास दो रिश्ते थे, दो ही रिश्ते बैलेंस हो जाए। जो भी रिश्ता था, जिनके पास एक ही रिश्ता था, वो भी बैलेंस हो जाए, कोई मुझे छोड़ के ना जाए, वो रिश्ते मुझसे जुड़ जाए और मैं रिश्ते को अच्छी तरीके से निभाऊं, क्योंकि आपके मन में उस इंसान के लिए अभी भी प्यार, आकर्षण, स्पर्क है, तो आप बिल्कुल भी उस रिश्ते से बाहर चले आओगे ऐसा आप बिल्कुल भी नहीं सोच रहे हो। तो आप चाहते हो, लेकिन आप खुद को रोक नहीं पा रहे हो और खुद जा भी नहीं पा रहे हो। सोच आपकी वहां तक है कि रिश्ता जुड़ जाए, यूनिवर्स से मदद मांग रहे हो, लेकिन आप खुद आगे चल के नहीं जा पा रहे हो क्योंकि आपको ईगो का प्रॉब्लम है। देख लेते हैं आपके लाइफ में अगर पास्ट पर्सन आ रहा है, पास्ट के पर्सन आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। एक्यूरियस बॉटम ऑफ द डेक में आया है 6 ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा नहीं कि पास्ट के पर्सन आपको याद नहीं कर रहे हैं। टू ऑफ सोर्ड्स, प्रिंसेस ऑफ कप्स और नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। पास्ट के पर्सन तो आपको बहुत याद कर रहे हैं, लेकिन आने के लिए ये थोड़ा हिचकिचा रहा है अभी। कुछ लोग आ जाएंगे, कुछ लोगों को ये लगेगा चलो ठीक है फिर से रिश्ता जोड़ते हैं, क्योंकि याद तो सभी कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग खुद को रोक के रखेंगे। पास्ट के पर्सन के मन में भी उस चीज का डर बैठा हुआ है कि मैं अगर जाऊंगा तो ये क्या सोचेंगे। तो इमोशन उनके मन में भी है, स्टेबिलिटी वो भी चाहते हैं, लेकिन हो सकता है अभी ये ना आ पाए। बहुत सारे लोग ना आ पाएंगे, कुछ लोग आ जाएंगे, बात करेंगे, कम से कम थोड़ी सी इधर उधर की बातें, थोड़ी सी खैर खबर पूछना, इस तरीके की चीजें वो कर सकते हैं। वरना बहुत इनिशिएटिव लेके आना उतना दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन पास्ट के पर्सन आपको याद जरूर कर रहे हैं। आप किसी कैंसेरियन के साथ डील कर सकते हो। क्यूरियस देख लेते हैं। कैंसेरियन हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकता है। देख लेते हैं नया कोई आ रहा है या नहीं आपकी लाइफ में। क्यूरियस क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एट ऑफ कप्स एंड टेम्परेंस के कार्ड आए हैं। नया आने का भी चांसेस हैं, लेकिन नए पर्सन जब भी आएंगे आपसे इक्वल गिव एंड टेक मांगेंगे, दोस्ती का रिश्ता रखना ज्यादा पसंद करेंगे। शायद प्यार वो उतना आपको ना दे पाए, ना आपसे उम्मीद करेंगे। जो भी आएगा एक दोस्त की हैसियत से आपके लाइफ में कोई नया आ सकता है। इमोशन को कंट्रोल करने के लिए हो सकता है ये भी इंसान परेशान है, लेकिन आपके साथ बात करके शायद वो अपनी इमोशन को कंट्रोल कर ले। लेकिन प्यार मोहब्बत जो आप सोच रहे हो कि प्यार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दोस्ती का रिश्ता आपके साथ जरूर बन सकता है। कोई अगर आ रहा है, अगर कोई आपके तरफ इनिशिएटिव ले रहा है, तो वो दोस्ती रखने के लिए, प्यार रखने के लिए नहीं। आप किसी सजिटेरियस, किसी कैंसेरियन के साथ भी डील कर सकते हो। सजिटेरियस एंड कैंसेरियन जो है वो हाइलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एक्यूरियस। आपके लिए कहा जा रहा है इम्प्रूविंग हेल्थ। आपको अपना हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए।
हो सकता है आप परेशान हो ये सोच-सोच के, आपको इसीलिए योगा, मेडिटेशन, चैंटिंग, चक्रा हीलिंग इन चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए। बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, बहुत ज़्यादा वॉक कीजिए, यूनिवर्स से कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, जितना हो सके यूनिवर्स के साथ जुड़े रहने की कोशिश कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।